हेलो गाइस बच्चों, मैं हूं शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुपर डन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकंड लेक्चर। क्वेश्चन सीरीज में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट किया है और उस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है सेकंड लेक्चर। बच्चों, क्लास 10th साइंस की क्वेश्चन सीरीज चली हुई है जिसमें हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टार्ट किया था, राइट। तो उसका है ये सेकंड लेक्चर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बच्चा हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और या फिर वो न्यूमेरिकल जो कि पूछे जाने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, राइट। बच्चों को न्यूमेरिकल से थोड़ी सी साइंस में, फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है कि सर न्यूमेरिकल्स को कैसे लगाएं, तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी। क्वेश्चन सीरीज में मैंने आपके क्लास 10th के साइंस के ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकंड लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, चले बच्चा देखें, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन रीड करते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and the size of the image. बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप देखो, जब भी आप क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन को रीड करने के बाद में जो भी डाटा गिवन होता है वो जरूर नोट किया करें। जब भी आप डाटा लिखोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन में और क्या क्या गिवन है, राइट। तो देखिए, उन्होंने बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है बच्चा जिसका साइज 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट हमें दी है 4 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। बच्चा, मिरर कौन सा है? कॉन्केव मिरर है अपने पास, राइट। कॉन्केव मिरर से हमें दे रखा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब यू दे रखा है हमें। सो बच्चा, यू, जब भी आप डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लोगे तो एज पर द साइन कन्वेंशन, ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। सो माइनस के 25 सेंटीमीटर, गॉट इट। ऑफ फोकल लेंथ, अब बच्चा जो कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी कॉन्केव मिरर अपने पास, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है एज पर साइन कन्वेंशन। तो हमें फोकल लेंथ भी दिया हुआ है माइनस के 15 सेंटीमीटर, गॉट इट। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? बच्चों, हमें V पूछा है, इमेज कहाँ बनेगी, हम लोग स्क्रीन को कहाँ प्लेस करें मिरर से, ये हमें पूछा है। इसका मतलब हमें V पूछा है। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। बच्चा, आपसे नेचर भी पूछा है और साइज ऑफ द इमेज मतलब HI भी आपसे पूछा है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी हुई है क्वेश्चन में। बात क्लियर हुई? तो सबसे पहले बच्चा हमें V निकालना है, राइट। तो V के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। तो 1/f, बच्चा अपन को f पता है, माइनस के 1/15 इज इक्वल टू 1/v मुझे कैलकुलेट करना है। ये प्लस है लेकिन u हमें माइनस का दे रखा है, सो माइनस के 1/25। तो बच्चा ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू माइनस के 1/15 और प्लस के 1/25। इसको मैं इस तरफ ले आया, क्लियर हुआ? तो ये बन गया बच्चा 1/v इज इक्वल टू माइनस के 1/15 प्लस के 1/25। अब 15 और 25 यहां से हम लोग लेते हैं एलसीएम, राइट। सो 1/v इज इक्वल टू 15 और 25, इसका एलसीएम आ गया 75। अब 15 से 75 को कैंसिल आउट करो तो 15 5 जा 75, सो माइनस के 5 प्लस के 3। सो बच्चा 1/v इज इक्वल टू माइनस के 2/75, इतना सेंटीमीटर। सो बच्चा v आ गया हमारे पास माइनस के 37.5 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? अच्छा बच्चा, v हमारा माइनस का आ रहा है। अगर v हमारा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो नेचर होगा, इमेज का जो नेचर है, V अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा इमेज बन रहा होगा वो ऑब्जेक्ट की साइड में होगा। अगर हमारा इमेज ऑब्जेक्ट की साइड में बन रहा है तो बच्चा ये रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। रियल इमेज एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसा होगा? रियल, और साथ में इन्वर्टेड भी होगा। क्लियर हो गया? तो हमें V मिल गया, हमें नेचर मिल गया। अब बात करते हैं HI की। तो बच्चा अपने पास फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI/H0 इज इक्वल टू माइनस के V/U, है ना। तो मैग्निफिकेशन तो गिवन नहीं है, तो हम लोग ये वाला रिलेशन यूज करते हैं। तो ये रिलेशन मैंने यूज किया, तो HI इज इक्वल टू माइनस के V/U इंटू H0, राइट। सो बच्चा ये कितना आ गया? HI इज इक्वल टू माइनस के V/U।
हमारे पास v कितना रखा है 37.5, सो माइनस के 37.5 डिवाइड बाई माइनस के v कितना रखा है अपन को 25 इंटू बच्चा एच नॉट कितना है 4 सेंटीमीटर। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सो एच आई इज इक्वल टू माइनस के 37.5 इंटू 4 डिवाइड बाई 25 राइट। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 6 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा माइनस के 6 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया बच्चा 6 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ इमेज या हम लोग बोला साइज ऑफ इमेज एक ही बात है, इट इज 6 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन क्या नोट कर रहा है, नेगेटिव साइन ये नोट कर रहा है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है आपकी। क्लियर हुआ इतना नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 आज का। क्वेश्चन 2 देखें जरा बच्चों, 2011 के एग्जाम में पूछा गया है ना। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस बोर्ड में पूछे गए हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 वो 2020 का क्वेश्चन था। चलिए देखो क्वेश्चन देखें। अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स इनलार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो बच्चा सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। क्या लिखते हैं गिवन। हमें गिवन कौन सी क्वांटिटी है, तो बोला एक कॉन्केव मिरर है। सबसे पहली बात तो बच्चा कॉन्केव मिरर है। अच्छा बच्चा जब भी कॉन्केव मिरर की बात करेगा तो एक बात मुझे समझ आ गई कि जो उसकी फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव। 3 टाइम्स इनलार्ज रियल इमेज, इमेज कैसी है रियल इमेज है बच्चा। अगर रियल इमेज है तो यहां से एक कंफर्मेशन और मिल गया कि इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो भी नेगेटिव होगा। और मैग्निफिकेशन कितना दिया है 3 टाइम्स इनलार्ज रियल इमेज है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन हमें माइनस के 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से 3 गुना ज्यादा है। लेकिन बच्चा अब रियल इमेज है तो ये नेगेटिव होगा। सो एच आई अपॉन एच नॉट ये हमें बच्चा माइनस के 3 दिया है। और एच आई अपॉन एच नॉट को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। सो हमें मैग्निफिकेशन गिवन है माइनस के 3। क्लियर हुआ। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर, बच्चा अपन को यू दिया हुआ है माइनस के 12 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपसे आर पूछा है। बच्चा अगर हम आर के फॉर्मूले की बात करें तो आर इज इक्वल टू होता है 2f। आर इज इक्वल होता है बटा 2f। तो अगर मुझे f मिल गया तो r मिल जाएगा। f का मतलब फोकल लेंथ राइट। तो हम लोग फोकल लेंथ का ना पहले कैलकुलेट करते हैं, और फोकल लेंथ को कैलकुलेट करने का तरीका अपने पास क्या है मिरर फॉर्मूला राइट। मिरर फॉर्मूले के लिए मुझे क्या चाहिए u चाहिए और v चाहिए। तो हमारे पास u तो है लेकिन अपने पास v नहीं है, तो हम लोग v कहां से कैलकुलेट करें, v हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से राइट। मैग्निफिकेशन दैट इज एच आई अपॉन एच नॉट, ये हमें गिवन है -3 और ये इक्वल होता है माइनस के v अपॉन यू के राइट। सो ये गिवन है -3 इज इक्वल टू माइनस के v अपॉन यू। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ। सो यहां से बच्चा मुझे मिला v इज इक्वल टू 3u और u हमें गिवन है माइनस के 12। सो v इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस के 12। सो v इज इक्वल टू माइनस के 36 सेंटीमीटर। ये हमारे पास v आ गया। अब हमारे पास u है v है। अब लगाते हैं मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u। सो 1/f इज इक्वल टू माइनस के 1/36 और माइनस के 1/12। यहां से लेते हैं एलसीएम 1/f इज इक्वल टू माइनस के 1/36 माइनस के 1/12। सो बच्चा एलसीएम आ गया 36 राइट। यहां आया माइनस के 1 माइनस, अब 12 से कैंसिल आउट करो तो 12 3 जा 36, माइनस के 3। सो ये आ गया बच्चा माइनस के 4/36, कैंसिल आउट करें 9 टाइम्स। सो ये आ गया माइनस के 1/9 1/f। सो बच्चा यहां से f आ गया माइनस के 9 सेंटीमीटर। कितना आ गया माइनस के 9 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा मिरर कौन सा है कॉनकेव मिरर। क्लियर हुआ। अब अगर मैग्निफिकेशन आ चुका है तो आपको r भी मिल जाएगा। सो r इज इक्वल टू बचा 2f।
सो आर इज इक्व टू ट्वाइस इंटू माइनस के 9, सो आर इज इक्व टू बचा माइनस के 18 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आया? क्योंकि अपने पास कॉनकेव मिरर है और अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ और कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्व टू 18 सेंटीमीटर। क्लियर है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आया? 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर हम लोग। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं क्वेश्चन को। देखें, व्हेन अ कॉनकेव मिरर इज प्लेसिंग फेसिंग द सन, द सन्स रेज कन्वर्ज एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। नाउ इफ यू प्लेस अ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग कैंडल्स फ्लेम 20 सेंटीमीटर अवे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, वेयर शुड यू प्लेस अ स्क्रीन टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल। बच्चों उन्होंने बोला है कि एक कॉनकेव मिरर है जो सन की तरफ फेसिंग करके है, तो उस पर जब सन की रेज पड़ती हैं तो एक पॉइंट पे जो कि 10 सेंटीमीटर अवे है वहां पर जाके कन्वर्ज हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि हमारे पास जो कॉनकेव मिरर है इसका फोकल लेंथ अपन को दिया है, क्योंकि अपन को पता है कि इनफाइनाइट से जब रेज आती हैं, सन की रे कहां से आएंगे? इनफाइनाइट से, और इनफाइनाइट से जब रेज आती है तो इनका इमेज फोकस पर बनता है, राइट। और अगर कॉनकेव मिरर है तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा बच्चा, तो इसका फोकल लेंथ हमें गिवन है माइनस के 10 सेंटीमीटर। नाउ इफ यू प्लेस अ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग कैंडल, इसका मतलब कैंडल की हाइट हमें दी है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमें दी है 2 सेंटीमीटर, फ्लेम 20 सेंटीमीटर अवे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब यू, ऑब्जेक्ट का यू दिया बच्चा, दैट इज यू दिया हुआ है माइनस के 20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया? कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ली जाती है एज पर साइन कन्वेंशन। क्लियर है? वेयर शुड यू प्लेस अ स्क्रीन टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल। बच्चा ये पूछा है कि इमेज को, मतलब स्क्रीन को कहां पे रखें जिसकी वजह से हमें स्क्रीन इमेज मिल जाए, राइट। आपसे वी पूछा है। क्या पूछा बच्चा? वी पूछा हुआ है। तो चलिए, हमें वी पूछा है तो मैं लगाऊंगा मिरर फॉर्मूला, क्योंकि मुझे एफ पता है और मुझे यू पता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u। सो 1/f माइनस के 1/10 इज इक्वल टू 1/v और माइनस के 1/20। इस v को ये रखते हैं। सो 1/v इज इक्वल टू कितना बना बच्चा? ये इधर आ गया। सो माइनस के 1/10 और प्लस के 1/20, राइट। सो 1/v इज इक्वल टू माइनस के 1/10, अब ये कितना अपने पास? प्लस 1/20। सो बच्चा यहां से हमारे पास एलसीएम आ गया 20, इट इज 1/v, राइट। सो इससे कैंसिल आउट करोगे, सो माइनस के 2 और ये प्लस के 1, सो ये आ गया 1/v इज इक्वल टू माइनस के 1/20। क्लियर है? सो यहां से v आ गया बच्चा अपने पास माइनस के 20 सेंटीमीटर। v कितना आ गया अपने पास? माइनस के 20 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? तो बच्चा v माइनस आया है, इसका मतलब क्या है कि जो हमें स्क्रीन है वो ऑब्जेक्ट की साइड में प्लेस करनी पड़ेगी। सो बच्चा स्क्रीन इज प्लेस्ड, स्क्रीन इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। क्लियर है? अच्छा बच्चा, अब यहां पे हमें हाइट की ऑब्जेक्ट दी है, सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट भी दी है, तो हम लोग यहां पे इमेज की हाइट भी निकाल लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं? इमेज का हाइट। तो बच्चा इमेज का हाइट कैसे फॉर्म करेंगे? सो फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन, hi/h0 इज इक्वल टू माइनस के v/u, राइट। मुझे कैलकुलेट करना है hi, सो hi इज इक्वल टू माइनस के v/u इंटू h0। गॉट इट? सो बच्चा hi कितना आ जाएगा? hi इज इक्वल टू माइनस के v 20 माइनस 20 डिवाइड बाई माइनस के 10 इंटू h0 कितना दिया है? 2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, सो बच्चा ये कितना आ गया? 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, सो माइनस के 4 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया बच्चा? माइनस के 4 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि जो इमेज है नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चा? कि ये इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड अगर इमेज है तो वो कैसी होगी? वो रियल इमेज होगी। हमने नेचर भी पता कर लिया इसका, रियल होगी। क्लियर है? सो बच्चा हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया? दैट इज साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज कितना कैलकुलेट हुआ? 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। इतना नोट करें पहले आप।
तो गाइज आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके जितने भी न्यू फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर दें, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं अभी हमसे, वो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो बहुत पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें। राइट, मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।